कम नस्ली लोगों का सबसे बड़ा यही पहचान होता है कि वो नाम ले लेकर अपने मुफाद के लिए बाद में उनको गलत एक तरीके से उनको मैसेज देना, उनको गलत बोलना। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, गुलाम हैदर भाई ने कुछ ऐसे लोगों को बेनकाब कर दिया और अब वो क्या करने वाले हैं। गुलाम हैदर भाई के जो 4 बच्चे फंसे हुए हैं उनको लेकर के अब वो क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। गुलाम हैदर भाई की एक्सक्लूसिव वीडियो देखेंगे, उनका बयान सुनेंगे और कुछ ऐसे लोग जो हैदर भाई को शुरू में तो गुलाम हैदर भाई हैदर भाई हैदर भाई करते रहे, उनके टाइटल लगाते रहे, टाइटल तो अब भी लगा रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगाते रहे, उनको गुलाम हैदर भाई ने किस हिसाब से, किस सेंस में, किस तरीके से जवाब दिया। दोस्तों, गुलाम हैदर भाई ने पहली बार यह बता दिया कि अब वो इंटरनेशनल लेवल पे किस हिसाब से जा रहे हैं, उनकी लीगल टीम क्या करने वाली है, आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहले गुलाम हैदर भाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखते हैं। दोस्तों, मेरा न्यू चैनल आफत अफरोज, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, मैं देखें, हमारा किसी से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, काफी समय से हम लोग देख रहे थे कि हमें पाकिस्तानियों को, मुझे और बाकी यूट्यूबर को गालियां दी जाती रही, इतनी गालियां कि एक औरत, शरीफ औरत तो कभी एक गंदी गाली निकाल ही नहीं सकती, ना दे सकती है। लेकिन कुछ औरतें जो कहती है कि अल्लाह ताला हमें इसी ईमान में रखे आखिर दम तक, मतलब सांस, आखिरी सांस तक। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, जब सांसें टूट रही हो तो जो जिस हाल में तू, एक औरत है वो शबाना भेंगी जो गालियां देती रहती है, जहर उगलती रहती है, उसने अपना सारा कुछ दिखा दिया। उसको कुछ दिनों तक हैवी डोज तो नहीं दी गई, सिर्फ 10 mg के कैप्सूल दिए गए तो वो फड़फड़ाने लगी। आने वाले दिनों में 1000 mg के कैप्सूल देने वाले हैं। लेकिन गुलाम हैदर भाई ने, मैं सलाम पेश करता हूं गुलाम हैदर भाई को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से ऐसे लोगों को जवाब दिया। यकीन करें कि आप लोग सुनेंगे ना, आप लोग खुशी से झूम उठेंगे। गुलाम हैदर भाई के साथ नाइंसाफी जुल्म हुआ। हिंदुस्तान सरकार जब 23 अप्रैल को, जब पहलगाम 22 को हमला हुआ, 23 को फैसला किया गया कि सब पाकिस्तानी जो भी वीज़ा लेकर हिंदुस्तान गए हुए हैं वो वापस चले जाएं। 48 घंटों से पहले, 48 घंटों के भीतर 6-6, 8-8 घंटे का टाइम दिया गया। वहां पे खुफिया एजेंसियों के लोग घरों में घुस के उनको बोला कि तुम लोग जाओ, लेकिन सीमा को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया। सीमा हैदर को एक सुरक्षित जगह पे सरकार की तरफ से सीमा की खुद ऑडियो एक वायरल हुई। तो दोस्तों, गुलाम हैदर भाई की ये वीडियो देखिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आस्तीन का साफ ख्याल करना चाहिए, जो आपको अपने साथ बैठकर दसने की कोशिश की जाती है, जो हमारा नाम लेकर हमारी बच्चों की बात कर करके हमारा ही बुराई करने लग गया, तो उनका नजरिया और अंदाजा क्या हो करता है आपको। तो जो लोग कहते हैं कि हम कुछ बन गए, हमें भी लोग देखते हैं, भाई देखिए आप तो वो अच्छी बात है, मगर काम वो करो कि कल किसी न किसी को मुंह दिखाने के काबिल हो जाओ। याद रखना, जिंदगी बहुत बड़ी चीज, क्या पता अभी है कल जिंदा उठे ना उठे, जिंदगी के कोई भरोसा नहीं होता। तो हम वो करके जाओ, कल आपको कोई अच्छे अल्फाजों में याद रखे। याद रखना है, ये थोड़े वक्त के लिए सोशल मीडिया, चाहत, लोगों का रिस्पेक्ट, दुनिया इज्जत भी देते हैं, उनमें से घटिया कुछ लोग हैं, कभी क्या कहते हैं हर किसी का अपना नजरिया, एक अंदाजा है। मगर ये याद रखना कि आप किसी के फेस को चाहो, किसी फेस के नाम से चमका कर अपनी फेस को उनकी बुराइयां करने में आपने सोचा कि मैंने कोई कार्यकर्ता की, ये बेहुदा एक हरकत है। कभी भी वो लोग आगे बढ़ नहीं सकते जो पीछे से वार करते हैं। याद रख, कम नस्ली लोगों का सबसे बड़ा यही पहचान होता है कि वो नाम ले लेकर अपने मुफाद के लिए बाद में उनको गलत एक तरीके से उनको मैसेज देना, उनको गलत बोलना। तभी भी देखो, मसलन उनका झगड़ा मेरे साथ था, तो एक औरत को केंद्रा को गाली देकर उन्होंने क्या सोचा कि मैंने बहुत बड़ा कील मारा। कभी भी नहीं, कभी गलत है। किसी औरत को गाली देकर उसने अपना नजरिया छोटा किया। यकीन मान, बहुत हमारे नजरों में इतना छोटा हुआ कि हमें उनका नाम लेना भी शर्म आता है कि यह कम से कम इतना तो रखता है कोई नाम पर अच्छी अल्फाजों में ले सकता कि एक औरत पे गाली देना। वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की इज्जत है। आपकी इज्जत है नहीं है आपको पता है, मगर हर औरत आप जैसा नहीं है। याद रखना, आप काबिल इज्जत हो, काबिल महतरम हो, मगर जिसको अपनी इज्जत का परवाह नहीं होता ना, वो दूसरे का नहीं करता। उन्होंने हमें रोक के रखा है, कौन किए कि ना करो,
वो आपको नानी दादी परदादी याद दिलाता। इतना जज्बा और जोश था, मगर हमने कहा कि नहीं, तो आप खामोश का मुजाहरा करें। आप एक अच्छे ख़ानदान से हो, अच्छे घर से हो, आपकी इज़्ज़त है। देखो वो ना भी रहे, हम आज भी बैठ के बात करते हैं ना उनके लिए कि वो एक अच्छी और सच्ची औरत है। और इनके कुछ हथकंड उन्होंने सोचा कि इसका नज़रिया गिराएंगे, उनको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, वो खुद मट्टी में मिल जाएंगे। आप किसी की इज़्ज़त पे हाथ रखोगे, किसी को आप नीचे गिराने की कोशिश करोगे, सबसे पहले आप खुद गिर चुके होंगे उस टाइम। याद रखना, हर किसी की इज़्ज़त और अजीज़ है, इम्पोर्टेंट होता है। खुदा अगर औरत को अपनी इज़्ज़त और वक़ार और रिस्पेक्ट का पता चलता तो शायद ऐसे गंदे छिछोरेपन और गंदी खलीज बातें ना करता कभी भी। औरत का एक बहुत बड़ा मकाम है। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। आपको तो जो कितने अल्लाह पाक ने उसको रिश्ते दिए, माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, अनमोल वो रिश्ते हैं खूबसूरत। मगर अगर औरत को अपनी कैफियत किरदार और अपनी वक़ार का पता होना चाहिए, मगर इस डटिया को पता नहीं क्या हो गया, इतना गिर जाएगा। लोगों की बातों में अक्सर 4 लोग कमेंट्स और लाइक करते हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया का एक मैं वो हसीन हूँ, दूसरा सीमा हूँ। तो भाई ऐसा नहीं होता कभी भी। अपना वक़ार खुद बनाओ। अब आप किसी के बारे में गलत नहीं बोलोगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा। आपने सुबह शाम हैदर भाई हैदर भाई हैदर भाई 2 साल लगातार, अगर अचानक आपने क्या होगा, आप दोनों तरफ की तीर इस्तेमाल करें तो मैं मेरा चेहरा ऐसे चमक रहा है, मेरा चेहरा ऐसे चमक रहा है। दुनिया खूब आपके हरकतों से जान चुका है। ऐसा घटिया और गलीज जो लोग होते हैं वो अपनी ना बहन का होते हैं, ना अपनी बेटे का होते हैं, ना अपने सगे रिश्तों का होता है, किसी का भी नहीं होते। जो है ना आस्तीन का साम, याद रखना। लोगों के अंदर दूरियां भी आ जाती हैं, नाराज भी होते हैं, मगर अपने वक़ार को नहीं बोलते। वो एक अपने अंदाज क्या होता है इनको पता ही नहीं है। आज तुम्हारे साथ, कल मेरे साथ, पता नहीं दोपहर किसके साथ है। इनकी बातें बैठकर हम अपना दिन ज़ाया करते हैं। हमारी असल टॉपिक था 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल के लिए हमारे साथ बाशऊर और गैरतमंद बहन भाई हैं। यकीन मानो तो वो दिल और जान से हमें प्यार करते हैं। अगर एक और आधा कुतिया हमारे ऊपर भौंकते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखना। तो उन्होंने सोचा कि मैं भौंकूंगा, कुत्ते का काम होता है भौंकना, भौंकते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। सुबह शाम जो है ये हुआ वो हुआ, सिर्फ जो है आपको पता है मक्खी का काम क्या होता है, सारा जिस्म छोड़कर मक्खी जख्म पे बैठता है। ऐसा औरत का वो काम है, सारी अच्छाइयाँ हटाकर उसी चूती पे जाके बैठता है। ये देखो, उसको उछालने की कोशिश करेगा, उसको छेड़खाने की कोशिश करेगा। ये नहीं होता कभी भी, ऐसा नहीं होनी चाहिए। औरत बहुत बड़ा दर्जा है। अगर उसको अपनी वक़ार का पता हो, अपनी इज्जत का पता हो, औरत बहुत एक बड़ी चीज़ है। बस बदकिस्मती से किन्होंने अपने किरदार का और ये पता नहीं है कि मैं कैसे हूँ। जैसे कारनामे होते हैं वैसे आके मंसरियामा पे आके बैठ के करते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। औरत हर रिश्ते में अनमोल होता। जैसे सीमा भी एक औरत है, मगर दुनिया में एक कालिक बन चुका है, दुनिया के लिए एक टप्पा बना हुआ है। लोग एक औरत तो है मगर इनकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि इसको अपनी इज्जत प्यारा नहीं था। अपनी इज्जत इसने नीलाम किया। 4 मासूम बच्चों की जिंदगी तो माँ बनकर एक 10 लिया। डैन होता है ना, डैन भी 7 घर छोड़ के 8वें घर पे वार करता है। ये वो डैन था, अपने पेट के बच्चों को भी नहीं बख्शा, अपनी माँ की गोद से पैदा हुआ उनको भी माफ नहीं किया। जिस बाप ने इनको जिंदगी दिया इसने उनको भी लान तान किया। सोच, ये फिर औरत नहीं होता ना, फितना होता है। औरत को अपने वक़ार का पता होना चाहिए कि मैं एक बहन भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक अच्छी बीवी भी हूँ, तो मैं ऐसे कैसे कर। जिसको अपने वक़ार का, अपनी इज्जत का, अपनी वैल्यू का पता नहीं होता तो उसका हशर इस दुनिया में भी कुआर है, अगली दुनिया में भी कुआर है। हवस, डिस्को डांस, ढुमका, दोनों जिंदगी खराब, किसी धर्म को काबिल कबूल नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने गुलाम हैदर भाई को सुना। एक बेबस मजबूर वालिद की ये जज्बात हैं, जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जाता है। उनके सीने में भी एक खून का लोथड़ा है, गोश्त का लोथड़ा है, दिल रखते हैं और वो भी जवाब दे सकते हैं। तो देखें, हम तो जिसको मैं फिर बताता चलूं कि जिसको हमने भाई बोला हमने हमेशा भाई, जिसको बहन बोला हमेशा बहन। लेकिन कुछ लोग जिनको हैदर भाई कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे लोगों का टकराव हुआ जिन्होंने, मतलब बस अब मैं क्या बोलूं,
तो दोस्तों ये जो खेल तमाशा जारी है, हैदर को ट्रोल करना, पाकिस्तानियों को, भाई देखें आप अपने हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाते? जब एक आदेश, एक ऑर्डर, उसमें एकता होती है एक मुल्क के लिए, तो वही जो फैसला है, आदेश है, ऑर्डर है सरकार का, सब पाकिस्तानियों के लिए है, लेकिन सीमा के लिए नहीं। ये तो हैदर भाई देखें, हैदर भाई तो देखें, आप कहते हैं कि वो इस तरह करते हैं, वो करते हैं, वो तो जब तक उसको बच्चे नहीं मिलेंगे वो जज्बा अपनी उसमें आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में भी आप लोग देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि भाई सरकार क्या कर रही है, अगर हम कुछ बोलें तो बुरा लगता है। तो दोस्तों ये सारा कुछ चल रहा है और इंशाअल्लाह हम चीज़ें जो देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, लोगों को टास्क दिया जाता है बाकायदा कि उनको इस तरीके से बोलो, ये करो, वो करो, उनको वो कौन है, उनका गुरु कौन है, उसका भी हमें पता चला है। बहुत सारे लोग हमें बताते रहते हैं। और हमेशा एक औरत है, ठीक है, शबाना नाम की, शबाना भेंगी जिसको कहा जाता है, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सुबह उठते बैठते मुंह से ऐसी ऐसी गालियां निकालती है और कहती है कि अल्लाह मुझे इसी ईमान में रखे अल्लाह करे तू इसी ईमान में रहे जब तू यहाँ से निपटे। अगर ये मुसलमान औरत होती ना दोस्तों, तो कभी भी इस तरीके से गालियां नहीं दे सकती। मुसलमान, हिंदू, सनातनी लोग भी जो उनका धर्म है उसमें भी है कि कोई औरत गाली नहीं दे सकती, लेकिन ये औरत जो गाली दे रही है, आपने अंदाज़ा लगा लिया हो क्यों कि ये किसी की नहीं हो सकती। ये ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, इसका कोई दीन ईमान नहीं। तो ठीक है, तू बोलती रहे, हम जवाब देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।